हेलो, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर बोल रहे हैं कि क्या अपने बच्चे से आप अच्छी बातें करते हैं, या क्या अपने बच्चे की जो बातें हैं, बच्चे को जो इनकरेज करने की बातें हैं, उससे उत्साहित करने की बातें हैं, उससे अच्छी बातें बोलना पड़ोसी के जिम्मे छोड़ दिए हैं, या इसकी जिम्मेवारी आप खुद ले लिए हैं। यस, ये बात कटु सत्य है, ये आपको बुरा लग सकता है, लेकिन आज बहुत सारे मॉम एंड डैड ऐसा ही कर रहा है। अपने बच्चे को इनकरेज करने की जिम्मेवारी अपने पड़ोसी को दे दिया है, और जब भी देखो अपने बच्चे को हमेशा डांटते रहता है। तुम अच्छे नहीं हो, तुम अच्छा मार्क्स नहीं लाते हो, 89% आया है, 95 आना चाहिए। बगल के पड़ोसी को देखो, उनका तो 95 आया है, तुम्हारा तो 90 आया है, ये 5% क्यों कम आया। बस यही सब बातें चलती रहती है। आज 10, 12 CBSE का रिजल्ट आया हुआ है, और अपने बच्चे को हमेशा डांटते ही रहते हैं। वो डांट आज से नहीं बच्चा खा रहा है, बल्कि वो जब से स्कूल ज्वाइन किया है ना, तब से ही डांट खा रहा है। आप हमेशा उसे दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं। देखो वो कितना अच्छा कर रहा है, देखो वो सुबह उठता है, खुद ब्रश करता है। उस ज़माने में उसको ब्रश भी नहीं पता था, बस अभी अभी तो उसने स्कूलिंग ज्वाइन किया है। क्योंकि आप अपनी जिम्मेवारी को भूल चुके हैं, और उसको अपनी जिम्मेवारी की सारी जो ये है आवश्यकता है उससे पूरा करवाना चाहते हैं। तो आप बोलते नहीं, तुम सुबह उठो ब्रश करो क्योंकि मैं बिजी हूँ, तुम सुबह उठो कपड़ा लगाओ मैं बिजी हूँ, तुम सुबह उठ करके अपने खुद को अपने कॉम लेकर के अपना तैयारी हो जाओ स्कूल के लिए, बस आने वाली है क्योंकि मैं बिजी हूँ। वो बच्चा जो आज क्लास 10, 12 पास कर गया, ये आपकी जो बातें हैं ना आज से नहीं सुन रही है। ये जब वेरी फर्स्ट डे नर्सरी से जब ज्वाइन किया था ना, तब से लेकर के ये बातें सुन रही है। आज आपको परमेश्वर बोल रहा है कि ट्रेन योर चिल्ड्रेन। जब आप प्रोवर्ब्स 22:6 में जाएंगे, ट्रेन योर चिल्ड्रेन द वे दे शुड गो। बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिस मार्ग में उसे जाना चाहिए। तो जब आपको ट्रेन करने की बात ही आ गई है, आपको बोला यू आर अ ट्रेनर, मॉम एंड डैड, यू आर अ ट्रेनर। इसकी जिम्मेवारी आप अपने पड़ोसों को मत दीजिए। पड़ोसी कभी भी आपके बच्चे को इनकरेज नहीं करेगा। कभी आपके बच्चे के हृदय में जाकर के जांच के देखिए ना कि ये आपकी बातें, जब आप अपने बच्चों को दूसरे से कंपेयर करते हैं, वो बच्चा आपको हीरो समझता है। वो बच्चा मॉम एंड डैड को इस दुनिया का सबसे पावरफुल लोग समझता है। वो बच्चा अपने मॉम एंड डैड को 2 दिन आगे ही हैप्पी मदर्स डे बोला है। वो बच्चा अपने पापा को दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे नॉलेजेबल लोग समझता है। उनकी बातें वो ये समझता कि अटल है, क्योंकि परमेश्वर ने ही आप लोगों को ट्रेन करने के लिए ही दिया है अपने बच्चे को। परमेश्वर ने बोला है प्रोवर्ब्स में जब जाएंगे तो ट्रेन योर चिल्ड्रेन द वे दे शुड गो। और परमेश्वर इस बच्चे को आपके जीवन में यूँ नहीं दिया है। जब आप वचन में जाएंगे, भजन संग्रह परमेश्वर ने बोला चिल्ड्रेन आर द हेरिटेज ऑफ गॉड। परमेश्वर ने उसे आपके जीवन में एक लव के रूप में दिया है, और आपको एक जिम्मेवारी दी है। अपनी जिम्मेवारी को आप भूल जाते हैं और दूसरे को इसकी जिम्मेवारी दे देते हैं कि जाओ मेरे बच्चे को ट्रेन करो, जाओ मेरे बच्चे को इनकरेज करो। जब भी स्कूल से आया हो, मार्क्स देखा, अरे दूसरे को देखो इतना कम, इतना कम। दूसरे को देखो, हाँ प्ले में कितना अच्छा है, क्रिकेट कितना अच्छा खेलता है, फुटबॉल देखो कितना अच्छा खेलता है। दूसरे के देखो, हाँ गंदा करके नहीं आता है। जब भी देखो उसको हमेशा एक मनोबल तोड़ने वाली ही बातें बोलते रहते हैं। परमेश्वर ने जब आप जाएंगे एफिशिएंट 4:29 में बोला है, कोई भी गंदी बातें, अनहोली वर्ड बोला है, यू डू नॉट, आपके अंदर से कोई भी अनहोली बातें, कोई भी ऐसी बातें नहीं निकलनी चाहिए जिससे उसे डिमोरलाइज करे, जिससे उसे डिमोटिवेटेड करे, बल्कि वही सारे बातें निकलनी चाहिए जो उसके लिए अच्छी है, जो उसको सूट करे, उसके जीवन के लिए, जीवन बदलने के लिए सूट करे। तो जब आप क्या अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं, वो 95 लाया, तू 90 क्यों लाया, क्या इस बात से उसका जीवन बदल जाएगा? आप बोलेंगे यस बदल जाएगा, क्योंकि वो तो फिर से अपने अंदर इनकरेज होगा,
और वो ये सोचेगा कि यस मैं भी 95% लाऊं। नहीं होता है ऐसा। आप उसके हृदय में जाकर के देखिए, झांक के देखिए ना, वो हमेशा रोते रहता है, क्योंकि वो अपना पूरा एफर्ट लगा दिया था और उस लेवल का एफर्ट लगाया था जिस पे वो 90 आया। आपको इनकरेज करना चाहिए था। मार्क्स क्या है? काउंटिंग है। मार्क्स काउंटिंग है। और जब आप इनकरेज उसको करेंगे ना, और भी ज़्यादा रिजल्ट अच्छा लाएगा। जब आप उसे कंपेयर करेंगे ना, नहीं आएगा, क्योंकि वो अंदर ही अंदर लो फील करना शुरू कर देता है। वो जो अपने मॉम एंड डैड को वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन समझता है, वर्ल्ड का सबसे नॉलेजेबल लोग समझता है, वो जिसके नज़र में हीरो है, वो आके बोलता है कि देख ये जो पड़ोसी के बच्चे हैं ना, वो तुमसे अच्छा है। कितना दुख लगता होगा ना। आप जिसे अपना जीवन का एक आदर्श मानते हैं, आप मानते हैं कि ये लोग मुझे हमेशा इनकरेज करेगा, ये हमेशा मुझे अच्छा बोलेगा। अगर वो आदमी आपको आके बोल दे कि नहीं तुम अच्छे नहीं हो, ये जो देखो ना, वो जो मॉम एंड डैड है ना, पड़ोसी के मॉम एंड डैड, वो अपने बच्चे को कितना इनकरेज करता है, हमेशा कितनी अच्छी अच्छी बातें बोलता है। ऐसे बातें बोलता है कि उनका बच्चा इनकरेज हो जाता है। ऐसे ऐसे बातें बोलता है कि उनका बच्चा खुशी से झूम जाता है। अपने बच्चे का कभी भी उसकी गलतियों को काउंट नहीं करता है। जब परमेश्वर आपके गलतियों को काउंट नहीं करता है, वचन में परमेश्वर ने बोला है कि आई डोंट काउंट योर मिस्टेक्स और सीन, तो आप अपने बच्चे की गलती को काउंट करके उसे बार बार उसके कान में बताना कोई ज़रूरी नहीं है। ट्रेनिंग के दौरान मिस्टेक होती है, बट ट्रेनर उस मिस्टेक को उसे पॉइंट आउट करता है, यस दिस इज़ द मिस्टेक बट यू कैन डू बेटर। ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है बट ट्रेनिंग के दौरान हो रही है ना। तो जब ट्रेनिंग में जब मिस्टेक्स होती है, ट्रेनर बोलता है, ऐसा नहीं कि नहीं बोलता है, बट द वे, वही चीज़ उसी तरीक़ा से बोलता है जिस तरीक़ा से उसे बोलना चाहिए। परमेश्वर ने बोला है ट्रेन योर चिल्ड्रेन द वे दे शुड गो। ऐसा नहीं है कि उसको आप हमेशा डांटते रहे, आपको एक तरीका होना चाहिए उसे बोलने का। आप बोलेंगे इतना ट्रेनिंग कहाँ से मुझे प्राप्त होगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कैसे बोलना चाहिए। परमेश्वर का वचन पढ़िए ना। परमेश्वर का वचन ये बोलता है कि लाइफ एंड डेथ आर इन योर टंग। जीवन और मृत्यु आपके इस जीभ में ही है। तो आप अपने बच्चे को जीवन देना चाहते हैं या आप अपने बच्चे को मृत्यु देना चाहते हैं? आपके बोली में ही, आपकी आवाज़ में ही है, आपके मुख से निकले एक शब्द में ही जीवन और मृत्यु उसके लिए दोनों है। जब आप कुछ बातें उससे बोलते हैं ना, जैसे आप किसी से कंपेयर करते हैं ना, आप उसके लिए मृत्यु लाते हैं, उसको लो फील करवाते हैं, उसको लो फील करवाते हैं, उसके अंदर ही हीन भावना को आपने डाल देता है। अब जब उसकी हीन भावना आ जाती है कि नहीं मेरे मॉम एंड डैड जिसको मैं अपना हीरो समझता हूँ, बचपन से मैंने उसी को देखा है, वो मेरे लिए सब कुछ है, आज मुझे विषय में ऐसा बोल दिया, शायद मैं वैसा ही हूँ। आपको अगर ऐसा है, यस बेटा 90% ना, नेक्स्ट टाइम तुम, मुझे उम्मीद है 95 या 98 99 लाओगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। यस तुम्हें इस सब्जेक्ट में थोड़ी सी मुझे लगता है कि कमी है, इसको तुम्हें इम्प्रूव करना है, बट यू कैन डू बेटर। मैंने देखा है अदर सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में वो मार्क्स बढ़िया लाया है ना, आप उसको लाइए ना, उसको बोलिए देखो इस सब्जेक्ट में तुमने कितना अच्छा लाया है ना, और ये सब्जेक्ट में थोड़ा सा कम लाया है, लेकिन तुम ला सकते हो क्योंकि तुम्हें टैलेंट है। देखो थोड़ी सी कम लाए हो, इस कारण से तुम्हारे फुल मार्क्स डिक्रीज हो गया है। अगर इसमें तुम बेटर कर सकता था तो ओवरऑल मार्क्स तुम्हें अच्छा ही आता है। जब आप उसको इनकरेज करेंगे ना, वो अपने आप को सोचेगा यस मेरे मॉम एंड डैड को मुझ में विश्वास है कि आई कैन डू बेटर। एंड मनुष्य के लिए कुछ भी, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और परमेश्वर ने जो शक्ति मनुष्य में दी है, और परमेश्वर के द्वारा जो शक्ति मनुष्य पाया है, इसलिए मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लॉर्ड। क्योंकि वही सारा संसार, जब आप जेनेसिस में जाएंगे, एडम को जो संसार का जितना भी सारा कुछ है ना, वो मनुष्य को ही उसे नाम देने के लिए किया गया था। और मनुष्य ने ही इस संसार में जितने बर्ड है, जितना आप वाइल्ड एनिमल है, जितना सारा कुछ आप देखते हैं ना, सबको, सबके ऊपर
परमेश्वर ने मनुष्य को ही अधिकार दिया है और सबका नामकरण एडम ही ने किया है। इसीलिए परमेश्वर ने जो शक्ति मनुष्य को दी है ना, उसमें उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसीलिए वो मार्स जो 5% कम आया, 3% कम आया, 4% कम आया, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप अपने बच्चे को इनकरेज करेंगे, अपने बच्चे को आप उसको परमेश्वर की वचन बोलेंगे कि बेटा यू आर द हेरिटेज ऑफ द गॉड, आप में वो असीम शक्ति है जो परमेश्वर ने दी है और हम लोग ब्लेस्ड है, वी आर ब्लेस्ड फादर एंड मदर कि आप मेरी ज़िंदगी में आए हो, तुम में वो सारा कुछ है जो कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपके बच्चे यस थोड़ी सी इस सब्जेक्ट में कम कर रही है, उसकी गलती को काउंट मत करवाइए, उसकी गलती को आप एहसास दिलाइए एक तरीक़ा से कि यस यू कैन डू बेटर, आपने इसमें कम किया है बट अगर आप इसमें कंसंट्रेट करेंगे तो यू कैन डू बेटर। आप उसकी गलती को बार बार रिपीटेड वे में जब उसको बोलते हैं तो वो डिस्करेज होता है, उसको इनकरेज नहीं होता है, वो हमेशा लो फील करना शुरू कर देता है जब आप रिपीटेड वे में उसको बोलते हैं। बट आप जब इनकरेज करते हैं, यस तुम इम्प्रूव कर रहे हो, यस मुझे पता है तुम अच्छा कर सकते हो, कोई बात नहीं है, तुम बेटर हो, जितने स्टूडेंट है ना गॉड ने तुम्हें उससे ज़्यादा नॉलेजफुल बनाया है। गॉड की नॉलेज, विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग तुम में है। जब यशाया 11:2 में जाएंगे, परमेश्वर ने बोला है ना कि होली स्पिरिट जब आता है, नॉलेज, विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, फियर ऑफ द लॉर्ड, ईच एंड एवरीथिंग आता है। जब आपके अंदर है, पवित्र आत्मा से आप भरे हुए हैं, आपके मुख से हमेशा लव की बातें ही निकलेगी और आप चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बोलें कि नहीं मैं हमेशा ऐसा करते रहूँगा तो मेरा बेटा बिगड़ जाए, क्योंकि उसकी गलती को उसको एहसास दिलाना पड़ेगा तो वो पॉप अप होगा। नहीं, कभी भी लो फील करके स्ट्रांग नहीं कोई बन सकता है। जो लो भी रहता है ना, जो कमज़ोर भी रहता है ना, अगर उसको आप बोलेंगे यू आर स्ट्रांग, यू आर ए स्ट्रांग मैन, देखिए ना उसकी शक्ति डबल हो जाती है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा ताकत भी बढ़ रहता है ना, आप उसको डरा के देखिए ना, आप बोलिए नहीं तुम उससे, जो तुम्हारे सामने है तुम उससे तो बहुत ही कमज़ोर हो, देखिए ना उसकी शक्ति सडनली डाउन हो जाएगी। तो इसीलिए जब डेविड को देखेंगे, गोलियत से उसने सामना किया था, अपने आप को हमेशा पॉपअप किया था। डेविड को बोला था शाऊल राजा ने कि तुम गोलियत का सामना नहीं कर सकते हो, गोलियत जो है फलस्तीन आर्मी का चैंपियन है और वो इतना लंबा, मोर देन 7 फीट लंबा, और तुम छोटा सा लड़का, लाली भी अभी नहीं निकली है। लेकिन डेविड ने अपने आप को लो फील कराने नहीं दिया, उसने हमेशा एग्जाम्पल देते रहा कि मैंने शेर को मारा है, मैंने भालू से अपने बकरी के बच्चे को निकाला है, मेमने को निकाला है, मुझ में वो शक्ति है कि मैं कर सकता हूँ। और उसने चाह करके, वो जाइंट इतना बड़ा गोलियत था, उसको वही इनकरेज जो अपने आप को पॉपअप करता था, उसी शक्ति से मार गिराया था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है, उसे पता था। और जब परमेश्वर उसके साथ है, वो खुद बोला है कि परमेश्वर मेरे साथ है और उनकी शक्ति मेरे साथ है। आपके बच्चे का भी हो सकता है, जैसे डेविड ने काउंट किया, मैंने शेर को मारा, भालू को मारा, मैंने इसको मारा, उसको मारा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आपके बच्चे का भी हो सकता है, सारा सब्जेक्ट खराब नहीं हो, कोई भी चीज़ तो अच्छा है, उसके जीवन में कुछ भी तो अच्छा है, आप उसे उसी अच्छाई को लेकर के उसे इनकरेज कीजिए, बोलिए कि यस तुम्हें ये अच्छा है, बट ये तुम्हें थोड़ी सी कमजोरी है, लेकिन जब तुम ये अच्छा कर सकते हो तो तुम इसमें भी अच्छा कर सकते हो। हमेशा इनकरेज कीजिए, लाइफ में बिना इनकरेज का कुछ भी नहीं होता है। अब जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा बेटा कितना भी बदमाश क्यों नहीं हो जाए, उसकी गलती को हमें बताना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है, हमें उसे गलती को बताना चाहिए कि बेटे ये तुम्हारे लिए खराब है, अगर ये तुम नहीं करोगे तो ऐसा तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाएगा, क्योंकि उसके जीवन में सारा कुछ नई तरीके से आता रहता है। और अगर आप उसकी गलती का एहसास नहीं दिलाएंगे तो उसे ये पता ही नहीं चलेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। परमेश्वर ने बोला है कि जो माता और पिता, परमेश्वर प्रोवर्ब्स में बोला है, नीति वचन में बोला है कि जो माता और पिता अपने बच्चे के लिए डंटा नहीं रखता है,
वो उसका बैरी है। तो क्या हमेशा डंडा ही चलाना चाहिए? स्कूल से आए हो डंडा, सोते समय डंडा, खाते समय डंडा, खेलते समय डंडा? नहीं, परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला है। परमेश्वर ने बोला है कि आपको डंडा भी चलाना है, बट कौन से समय में चलाना है ये आपको डिसाइड करना है। और वही डंडा जो अगर आप, परमेश्वर ने बोला कि अपने बच्चे पे नहीं चलाएंगे तो आप उसके बैरी है, यानी उसकी लाइफ को आप शेप नहीं दे सकते हैं, कभी नहीं दे सकते हैं। कभी आपने देखा है चाक पे वो एक घड़ा को बनाते हुए उसके पास एक डंडा रहता है और उस डंडे को ऐसे लगाता है, फिर उस डंडे से उसको घुमाता है, तब जा कर के फिर उसमें ये करता है, बनाता है। आपको भी डंडा अपने पास में रखना चाहिए। जब कभी भी बच्चे को ऐसा लगे कि यस इसने भूल की है और बहुत बड़ी भूल की है, जब आवश्यकता के अनुसार आपको डंडा भी चलाना है, क्योंकि अगर आप नहीं चलाएंगे तो उनको लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वही सब कुछ है। बट इमीडिएट परमेश्वर ने वचन में बोला है कि तुम्हें गुस्सा भी करनी है, लेकिन याद रखो उस गुस्से से तुम्हें पाप नहीं करनी है। तुम्हारा गुस्सा सूर्यास्त होने तक, यानी कि एज सुन एज पॉसिबल उस गुस्से को तुम्हें छोड़ देना है। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला है कि तुम हमेशा लव 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 करते रहो। परमेश्वर ने बोला है तुम्हें गुस्सा भी करनी है, लेकिन उस गुस्सा के कारण से तुम्हें पाप नहीं करनी है। पाप क्या होता है? परमेश्वर के वचन में जब पढ़ेंगे क्या क्या पाप है, जब गलतियों 5:19-21 जाएंगे, उसमें सारे पाप को बोला है। मोर देन 15 जो हैबिट्स है मनुष्य का, उसके बारे में बोला है। जब उसमें जाएंगे तो उसमें क्रोध भी एक पाप है। तो क्रोध तो करो लेकिन पाप नहीं करो। तुम्हारा क्रोध सूर्यास्त होने तक नहीं रहना चाहिए, परमेश्वर ने वचन में बोला है। तो एज सुन एज पॉसिबल आपको अपने क्रोध को रिलीज कर देना है। आप डांटा, आपने अपने बच्चे को सही तरीक़ा से मार्ग में ले जाने के लिए डंडे का भी यूज़ किया। नेक्स्ट टाइम यू आर सो गुड, यू आर सो इंटेलिजेंट, यू आर सो स्मार्ट, लेट्स गो। हम लोग रेस्टोरेंट पे जाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे, थोड़ी सी आउटिंग कर लेते हैं, बस फिर लव शुरू। क्योंकि उसको ये एहसास होगा कि मैंने गलती किया था, लेकिन अब उसको ये एहसास शुरू हो जाएगा कि मेरे मम्मी एंड डैड मेरा दुश्मन नहीं है, वो मुझसे लव भी करता है। क्योंकि उसको अपनी गलती का भी एहसास आपने करवाया और उसको लव भी करवाया। जब ये शिक्षा आप देते रहेंगे तो परमेश्वर ने 22:6 में बोला है कि ये उसके बुढ़ापे तक उससे अलग नहीं होगा। आज जितने भी सारे फेसबुक में देखेंगे मोर देन 80 ईयर्स भी बहुत सारे लोग हैं, अपने मॉम एंड डैड को भी मैंने देखा है मिस करता है। क्यों? जो शिक्षा उसकी मॉम एंड डैड ने दिया था, आज 80 साल के भी वो हो गए हैं, फिर भी उनको याद आता है। आप पूछिए किसी से भी, वो बोलेगा नहीं, मेरे मॉम एंड डैड ने जो सिखाया था ना वो अभी तक मेरे साथ है। क्योंकि जो शिक्षा अपने घर में मॉम एंड डैड ने सिखाया था, आज 80 साल 90 साल का मैं हो गया हूँ, वही शिक्षा मेरे लिए काम आ रही है। इसीलिए आपको गुड ट्रेनर बनना है और अपनी जिम्मेवारी को, अपने बच्चे को इनकरेज करने का, अपने बच्चे को ट्रेनिंग करने का जिम्मेवारी आप पड़ोसी पे मत दीजिए। पड़ोसी किसी का आपके बच्चे को कभी ट्रेन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास भी बच्चे हैं और उसकी जिम्मेवारी अपनी बच्चे का है। इसीलिए अपने बच्चे को इनकरेज करने का, अपने बच्चे को ट्रेन करने का और उसे उसी मार्ग की शिक्षा देने का जिस मार्ग में उसे चलना चाहिए, ये आपकी जिम्मेवारी है। और अपनी जिम्मेवारी को जब आप निभाएंगे, आपके बच्चा सर्वश्रेष्ठ होगा। ये नौकरी पाना, ये बिजनेस बड़ा करना, बड़ा आदमी हो जाना, ये बड़ी बात नहीं है, ये तो टेम्पररी है। और जितने भी सारे लोग हैं उनके पास, जो धनी लोग हैं, जो नौकरी है, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, ये उसका नहीं है, वो उसका टेम्पररी कस्टोडियन है। क्योंकि परमानेंटली तो हृदय आत्मा है जो आपके साथ रहेगा। और जब आत्मा, पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा, आप जिस किसी भी पोजीशन में क्यों नहीं हो, अल्टीमेटली जो गोल था परमेश्वर का, वो पीस, शांति, क्योंकि परमेश्वर शांति का राजकुमार है। आपके जीवन में अगर करोड़ों की संपत्ति है, आपके जीवन में सारा कुछ है, लेकिन आपको रातों में नींद नहीं आती है, बिस्तर पे सो नहीं पाते हैं,
क्या फ़ायदा हुआ उस पैसे का, क्या फ़ायदा हुआ उस धन एंड संपत्ति का। अल्टीमेट गोल तो मनुष्य का होता है, चाहे आप जो भी वर्ल्ड के जो भी लोगों को आप देखें, चाहे वो धर्मी लोग हैं, चाहे वो पापी लोग हैं, चाहे हमेशा धर्म की बातें करता है, चाहे वो पाप की बातें करता है, चाहे चोरी हत्या करता है, सबका इस संसार के सारे मनुष्य का गोल क्या है, इस संसार के सारे मनुष्य का अल्टीमेट सोच क्या है, शांति, पीस। लोग चोरी क्यों करता है, क्योंकि उससे पैसा जो आएगा ना मुझे शांति मिलेगा। लोग धर्मी क्यों बनता है, क्योंकि मुझे शांति मिलेगा। तो अल्टीमेटली सारे लोगों का गोल क्या होता है, शांति होता है। लेकिन जो धर्म की काम करता है, जो परमेश्वर के वचन पे चलता है, अल्टीमेट शांति उसी को मिलता है। और जो अधर्म की बातें करता है वो कभी नहीं शांति मिलता है। वो टेम्परेरी रूप से एक दिन के लिए हो सकता है मिल जाए, अगले दिन वो अशांति ही आता है। उसके जीवन कभी भी स्थिर नहीं रहता है। इसीलिए परमेश्वर की शांति जब आपके बच्चे के साथ रहेगा ना, जब परमेश्वर उसके साथ रहेगा, जब वो अच्छा आदमी बनेगा ना, तो वो सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर ने बोला है कि तुम पहले परमेश्वर के वचन और उसकी पवित्रता, उसकी धार्मिकता की खोजी करो, तो वो सारा कुछ जो तुम्हें चाहिए दे दी जाएगी। आपकी क्या आवश्यकता है, परमेश्वर की को पता है। परमेश्वर को पता है कि बच्चे की आवश्यकता क्या है। परमेश्वर को पता है आपके बच्चे को क्या क्या चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में बोला है तुम्हारे जीवन में मेरी योजना भलाई की ही है, कभी भी बुराई की नहीं है। परमेश्वर ने आपके बच्चे को इस जीवन में लाया है ना, उसके जीवन में जरूर भलाई की कुछ योजनाएं उसके जीवन में दे करके भेजा है। और वो तब प्राप्त होगा जब परमेश्वर के वचन पे चलेगा, वो तब प्राप्त होगा जब परमेश्वर के वचन की खोजी करेगा। तब परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण में बोला है मैं स्वर्ग रूपी भंडार को तुम्हारे लिए खोल दूंगा, और तुम अब जो पहले लेने वाले बनता था, लेने वाले, मैं किसी से पैसा उधार लेता था, किसी से अपने मॉम एंड डैड से लेता था, अपने फ्रेंड से लेता था, अपने पड़ोसी से ले लेता था। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब परमेश्वर आपके बच्चे के लिए उसके जीवन में स्वर्ग रूपी भंडार को खोलेगा। और परमेश्वर ने बोला है कि तुम लेने वाले नहीं, अब तुम देने वाले बनोगे। तुम दूसरे को लोन दे सकते हो, दूसरे को कर्ज दे सकते हो, लेकिन तुम खुद कर्ज नहीं ले सकते हो। तो इसलिए तो परमेश्वर के वचन पे आप चलेंगे, अपने बच्चे को भी प्रेरित करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन के साथ ही अपने बच्चे को जब बढ़ाएंगे, परमेश्वर के वचन में हमेशा रहेंगे, परमेश्वर आपके बच्चे को आशीषित करेगा। आप इस चीज़ का चिंता छोड़ दीजिए कि परमेश्वर उसके जीवन में ये बनाए वो बनाए वो बनाए। आपको जो भी उसे बनाना है उसकी शिक्षा ज़रूर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ दीजिए। देखिए बच्चे फ्रेश होता है, उसे बहुत सारे चीज़ का नॉलेज नहीं होता है। आप परमेश्वर ने बोला ट्रेन योर चिल्ड्रन, ट्रेनिंग देना है ईच एंड एवरीथिंग। उसे बताना है नौकरी करने से क्या होती है, आईएएस बनने से क्या होता है, क्लर्क बनने से क्या होता है, टीचर बनने से क्या होता है, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने से क्या होता है, एक बिजनेसमैन बनने से क्या होता है। ईच एंड एवरी चीज़ उसे बताइए। नाउ लेट देम टू डिसाइड। उसे छोड़ दीजिए, वो क्या डिसाइड करेगा, क्या बनना है तुम्हें, वो खुद इंटरेस्ट से बोलेगा मुझे ये बनना है। बस आप उसको उसी मार्ग में ले चलिए, आप उसको उसी मार्ग में ले चाहिए, ना तो लेफ्ट ना तो राइट। परमेश्वर ने बोला है जो उसने सोचा है, अगर उसने सोचा है कि मुझे एक डॉक्टर बननी है, हमेशा उसके पास बैठिए, देखो कितना अच्छा डॉक्टर है, वो सारे फैमिली का भी हेल्प करता है, सोसाइटी का भी हेल्प करता है, सोसाइटी का लोग जाता है तो फ्री में इलाज करता है। सब कुछ उसे बतलाइए ना शुरू से। जब आपने एक प्लांट दिया है ना, थोड़ा सा छोटा सा सीड देते हैं ना, परमेश्वर ने वचन में बोला है जब आप मस्टर्ड सीड को थोड़ा सा छोटा सा रहता है, लेकिन वो एक इतना बड़ा एक 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 गाछ की तरह हो जाता है जहाँ पे पक्षी भी घोंसला बना लेती है। तो अभी आपके बच्चे ने सोचा है कि नहीं मैं एक डॉक्टर बनूंगा, तो बस आप उसे ईच एंड एवरी टाइम डॉक्टर के बारे में ही बातें कीजिए ना। परमेश्वर ने वचन में बोला है जब तुम प्रार्थना करते हो और मांगते हो तो ये मान लो कि वो तुम्हें मिल चुकी है। तो जब आपके बच्चे ने प्रार्थना किया, आपने प्रार्थना किया कि मुझे डॉक्टर बनना है, मेरे बच्चे को डॉक्टर बनना है, तो आप ये मान के चलें कि वो बन चुका है। और शुरू से लेकर के आप अपने बच्चे को हमेशा यू आर ए डॉक्टर, मिस्टर डॉक्टर,
यू आर ए डॉक्टर, उसके कान में वही सारा कुछ बोलिए जो उसे बनना है। नो लेफ्ट नो राइट, केवल वही, नो नेगेटिव थॉट, बट उसको एहसास दिला दीजिए कि नाउ यू आर ए डॉक्टर, यू आर ए इंजीनियर, यू आर ए IAS, यू आर ए ग्रेट बिजनेसमैन, यू हैव अ बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सब आप जब बोलना शुरू करेंगे ना, उसको उस दुनिया में आप ले जाएंगे, वो अपने आप को सोचना शुरू करेगा यस, तो देखेंगे वो बन जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि तो आपके वचन में ही, आपके मुख से निकले हर एक शब्द में ही जीवन और मृत्यु दोनों है। इसलिए अपने बच्चे को इनकरेज करें, आज से ही स्टार्ट करें, और आज से ही स्टार्ट करना शुरू कर दें। नो नेगेटिव थॉट, उसे हमेशा इनकरेज करेंगे। इनकरेज की जिम्मेवारी, उसे उत्साहित करने की जिम्मेवारी वो मेरी है। मैं इस जिम्मेवारी को उठाता हूँ। मैं और मॉम एंड डैड उसके लिए हीरो हूँ, और मैं ही उसे इनकरेज करूँगा। कभी भी परमेश्वर ने बोला है अनहोली वर्ड शुड नॉट कम फ्रॉम योर माउथ। हमेशा अच्छी बातें उसके मुख से, आपके मुख से आनी चाहिए। आपके बच्चे के बारे में हमेशा इनकरेज करेंगे। जब हम लोग ऐसा स्टार्ट करेंगे, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे, आज से ही स्टार्ट करते हैं, अब देखेंगे आपके बच्चे में हमेशा की तरह गुणोत्तर बढ़ोतरी आएगा। उसका हेल्थ भी इम्प्रूव करेगा, वो अच्छा हेल्दी भी होगा। आजकल जो बीमार होते रहता है, बात बात पे बीमार हो जाता है, फीवर आता है, क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी पावर उसकी लो हो गई है ना। क्योंकि जब आपकी थिंकिंग ही लो हो जाती है, जब आप लो फील करते हैं, तो उसकी इम्यूनिटी पावर भी लो हो जाती है। धीरे धीरे आपके बच्चे कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। आप खुद अपने बारे में अगर लो फील कीजिए ना, अपने बारे में अगर निगेटिव फील कीजिए ना, आज जो आप हेल्दी आप वॉक कर रहे हैं ना, कल से आप वॉक छोड़ दीजिएगा। क्योंकि आपकी इम्यूनिटी, आपकी जो आंतरिक जो शक्ति है ना, जो आपकी विरोधी शक्ति है ना, वो शक्ति अंदर से कमज़ोर हो जाती है। इसलिए जब आप बच्चे को हमेशा निगेटिव बातें बोलते रहते हैं ना, हमेशा डांटते रहते हैं ना, हमेशा गलत गलत बातें बोलते रहते हैं ना, उसके अंदर की जो प्रतिरोधक क्षमता है ना, उसके अंदर की जो पावर है ना, वो कम हो जाती है। और इस कम के कारण से क्या होता है, उसकी जो बीमारियाँ आ जाना शुरू हो जाती है, फीवर, और क्या क्या बीमारी आना, सर्दी जुकाम, ये सारी बीमारी आना शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप उसे इनकरेज करेंगे ना, इनकरेज करने के साथ ही आप देखेंगे कि वो पहले से ज़्यादा एक्टिव होना शुरू हो गया है, पहले से ज़्यादा वो फिट होना शुरू हो गया है, और वो अपने बच्चे, अपने फ्रेंड के साथ भी खेलता है, आपके साथ भी खेलेगा, और वो खुश रहना शुरू कर देगा। और उसके धीरे धीरे देखेंगे उसका हेल्थ भी इम्प्रूव करना शुरू करेगा। साथ में जब हेल्थ इम्प्रूव करना शुरू करेगा, अपने स्कूल में मार्क्स भी अच्छा लाना शुरू करेगा, और देखेंगे धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आपका भी बच्चा अच्छा मार्क्स लाना शुरू कर देगा। बट डोंट काउंट द मार्क्स, नेवर एवर कंपेयर योर चिल्ड्रन फ्रॉम अदर्स। दूसरे बच्चे से आप अपने बच्चे का कंपेयर मत कीजिए, बल्कि उसे अंतिम सांस तक हमेशा इनकरेज कीजिए और बोलते रहिए यू आर द बेस्ट, you are the best. Yes, you have some problem, but you can do better. You have a knowledge, we have the wisdom, we have the understanding. You can do better. God is with you. Amen. Hallelujah.